प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। आज की सुबह प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत के साथ आज के दिन में आपसे बातचीत करे। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली अपने इस यूट्यूब के पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की सुबह जो परमेश्वर ने वचन दिया और मैं चाहती हूँ ये वचन आप सबके हृदय को छुए और जिसको ज़रूरत है उसके हिसाब से वो वचन उस जगहों पे जाकर आपको फ्रूटफुल बनाए। और आज का वचन है भजन संहिता 78 और उसका 19 एंड 20। और वहां पे लिखा है, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है और चट्टान पे मार के जल तो बहा दिया और धाराएं भी उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात करी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर समय हर वक्त परमेश्वर के बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में तो देखते हैं, लेकिन जब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी होती है, जब उनके सामने न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर की काबिलियत के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं, वो परमेश्वर क्या क्या वो हमारे लिए जंगल में मेज बिछा सकता है, जैसे इजरायलियों ने करा। इजरायली परमेश्वर इजरायलियों को इजिप्ट से, मिस्र से निकाल के जब लेकर आ रहा था, एक बड़े जोरावर हाथ के साथ परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला। उनसे वायदा किया कि मैं तुमसे अब गुलामी, तुम उनकी गुलामी नहीं करोगे। तुम मिस्रियों की गुलामी के लिए नहीं बने हो। तुमने 450 वर्ष उनकी गुलामी कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारी आहों को भी सुनता हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ, तुम्हारे करहाने को सुनता हूँ और मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। और जब वो उनको जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था प्रॉमिस लैंड की तरफ, कनान देश की तरफ, तो रास्ते में बहुत सी चीजें बहुत बार उनके सामने चैलेंज बनकर आई, लेकिन हर चैलेंज के सामने परमेश्वर आकर खड़ा हो गया और उनको जयवंत करता चला गया, उनकी नीड्स को पूरा करता चला गया। जब उनको भूख लगी तो परमेश्वर ने उनको दुनियावी रोटी नहीं खिलाई, परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय मन्ना खिलाया, हेवनली मन्ना दिया। जब उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने जमीन नहीं खोदी, परमेश्वर ने चट्टान खोद कर उसमें से उनको पानी पिलाया। सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर उनको लेके चल रहा था, उनको खिला रहा था, पिला रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि यही लोग परमेश्वर की भलाइयों को भूल गए और इन द मिड ऑफ द वे, रास्ते के बीच में आकर और बोलने लगे परमेश्वर के विरोध में और कहने लगे कि ये परमेश्वर क्या जंगल में हमारे लिए मेज लगा सकता है? अब उनको ऐसा लगने लगा, क्या ये परमेश्वर हमें अब रास्ते में कुछ खिला सकता है? क्या हमारी अब जरूरत पूरी कर सकता है? क्या वो हमारे लिए कुछ कर सकता है? और कहने लगे, चट्टान पे तो उसने मार के पानी पिला दिया, परंतु धाराएं तो उमड़ चली, क्या वो रोटी भी दे सकता है? जो परमेश्वर उनको पानी पिला रहा था, जो परमेश्वर उनको धुएं का बादल और आग का खंबा बनकर उनकी अगुवाई कर रहा था, जो परमेश्वर उनको एज ए फादर उनकी अगुवाई करता था, उनको बचा के चल रहा था, शत्रुओं के विरोध में उनके खिलाफ जो शत्रु आते थे तो वो उनकी तरफ से लड़ाई करके उनको बचा लेता था। आज यही लोग अपने परमेश्वर से सवाल कर रहे थे कि इसने पानी की धाराएं तो हमारे लिए बहा दी, क्या ये हमारे लिए रोटी हमें खिला सकता है? क्या जंगल में हमें खाना दे सकता है? आज बहुत बार मैं और आप परमेश्वर से इसी तरीके के क्वेश्चंस करके उसके दिल को दुखी करते हैं। इन लोगों ने सिर्फ सवाल नहीं किया प्रभु से, इन लोगों ने परमेश्वर के दिल को दुखी किया। वो परमेश्वर जो सुपर नेचुरल तरीके से उनको उठा के चल रहा था, आज एक छोटी सी बात परमेश्वर के विरोध में ये बोल के कह रहे हैं, क्या ये हमें रोटी खिला सकता है? रोटी जो उनके लिए सब कुछ बन गया, आज वो उससे कह रहे हैं, क्या ये हमें रोटी खिला सकता है? मैं और आप भी कई बार परमेश्वर की बड़ी बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हमें याद नहीं रहता कि जब हमारे बच्चे बीमारी के बिस्तर पे पड़े थे, जब कोई भी उनके साथ नहीं था, जब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, हम अकेले थे, तन्हा थे और हम बिल्कुल छोड़ दिए गए थे, उस समय परमेश्वर का हाथ हमारे साथ था।
परमेश्वर का हाथ हमारे बच्चों के ऊपर था, जिसने हमारे बच्चों को बिस्तर से उठाकर बीमारी के खड़ा किया। हम भूल जाते हैं जब हम कर्ज़ों में डूबे हुए थे, हमारे लोगों ने हमारे लिए दरवाज़े बंद कर लिए थे, परमेश्वर हमारे साथ था, उसने हमें कर्ज़ों से बाहर निकाला। आज हम कर्ज़े देते नहीं हैं, कर हम दूसरों के कर्ज़े उतारने वाले बन चुके हैं। हम कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर की भलाइयों को? आज की सुबह मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है, मैं कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारे हृदय बदलते हैं, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा मन बदलता है, लेकिन आई एम ऑलवेज़ द सेम। मैं हमेशा एक सा हूँ और एक सा रहूँगा। आज इस वचन के द्वारा प्रभु एक ही बात कहना चाहता है, अपने मन को, अपनी सोच को और अपनी उन सारे ख़यालों को जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए तैयार करते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो चीज़ें आपके आपके होठों को छोड़ के चली जाएँ और आप वो बोलें जो परमेश्वर आपसे बुलवाना चाहता है। याद रखिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर ना तो कभी आपको छोड़ेगा, ना त्यागेगा। जो उसने आपके लिए योजनाएँ बनाई हैं, वो अति उत्तम हैं, अति लाभ की हैं। वो योजनाएँ दुनिया में कोई भी आपके लिए नहीं बना सकता। माँ-बाप सोच सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए भी कई बार उनके पास वो सामर्थ्य नहीं होती है। पिता तो योजनाएँ भी बनाता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, और उसे पूरा भी करता है और हमारे जीवन में उनको आशीषित भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ आज सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए कि आज आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करें, उससे क्वेश्चन ना करें, ऐसा क्यों, कब, कैसे, और उन भलाइयों को भी ना भूलें जो पिछले वर्षों तक आपके साथ साथ चलती रही। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू वेल। Praise the Lord and Shalom.